नमस्कार। तुला राशि इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण राशि है। वर्ष का अंतिम सप्ताह चल रहा है। नए वर्ष का आगाज, नए वर्ष का आगमन जब होगा उस समय तुला के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन अभी हम 5-7 बहुत महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नंबर 1, तुला राशि के पराक्रम भाव में कल एक गोचर ग्रहों में परिवर्तन मंगल के कारण होगा। यह आपके लिए बहुत ही अच्छी शुभ और अच्छी स्थिति लाएगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, हर सुख प्रदान करने वाला यह मंगल इसलिए अच्छा फल देगा क्योंकि उच्चाभिलाषी रखा गया है इसका नाम शास्त्रों के अनुसार। उच्च की अभिलाषा करता है। तुला के चतुर्थ भाव की ओर अग्रसर होगा कल के बाद। इसके अलावा आपके पंचम ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, अच्छी सोच के साथ साथ आपके प्रभाव को और आपकी संतान को उन्नति और तरक्की, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए शनि पहले से ही पंचम भाव में। इसके अतिरिक्त और भी अधिक शुभ पहले बृहस्पति राहु के साथ था, चांडाल योग था, लेकिन अब तुला राशि के सप्तम भाव में बिल्कुल साफ स्थिति है और 1 तारीख को 31 की रात और 1 की प्रातः काल को जब बृहस्पति आभा मंडल कांति युक्त होगी और मार्गी होकर के तुला के लिए विशेष अच्छे फल देने के लिए आतुर होगा। बृहस्पति आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। खास तौर से तुला राशि वाले बेटे और बेटियां, उनके विवाह संबंधी जो ब्रेकडाउन लग रहा था, लड़की वाले आ रहे थे लड़के को देखने के लिए और बाद में बोलते थे कि हम बताएंगे आपको, लेकिन फोन नहीं आता था उनका। यही स्थिति लड़कियों के साथ हो रही थी। लड़के वालों को ये लड़कियों का जो रिश्ता है वो पसंद नहीं आया। लड़कियों को हीन भावनात्मक साइड इफेक्ट होते रहे हैं। उन सब पर ब्रेक कल के परसों के बाद लग जाएगी, क्योंकि अभी इसी एंड में, सप्ताह के अंत में, केंद्र में बृहस्पति मार्गी होकर के विवाह आदि संपन्न कराने के लिए तैयार होगा। शनि आपके लिए वरदान होगा। बृहस्पति पर शनि की दृष्टि है। कुछ बाधाएं, कुछ परेशानियां अवश्य आ सकती हैं, लेकिन आप ये ग्रहों का क्रम देखिए। राहु मीन में, काल पुरुष के अनुसार अंतिम राशि, उससे 1 राशि पहले शनि, 11 में ग्रह, 12 में ग्रह और 1 में भी ग्रह। तो ये क्रम जो दिखाई देता है शनि, राहु और बृहस्पति का, ये तुला राशि के लिए वरदान होगा। पंचम ज्ञान, छठा शत्रुओं का विनाश और सप्तम में दाम्पत्य जीवन में मांगलिक कार्यों का होना। इसके अलावा पॉजिटिव पहलू, न एक ही ग्रह, ओनली 1 planet कैन चेंज द ऑल सिचुएशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स। जो भी खराब स्थिति है, त्रिकटे एकादशे भो में सर्वारिष्ट निवारणम। 2 ग्रह तो कम से कम, तीसरे स्थान पर मंगल और छठे स्थान में राहु, आपके समस्त आने वाले मार्ग में बाधाएं, परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट को दूर करते हैं। लेकिन इस बात को भी तुला राशि के जातकों को ये याद रखना चाहिए, क्योंकि इनके द्वादश भाव में जो विचरण कर रहे हैं केतु आपके पैरों में कष्ट, नेत्रों में पीड़ा, व्यर्थ की यात्राएं और कई बार एक्टिवा या कार, मोटरसाइकिल लेकर के तुला राशि वाला घर से निकलेगा और एक ही सड़क के 3-4 बार चक्कर लगा करके आएगा, क्योंकि 12वें स्थान में जब केतु बैठता है तो हरेसमेंट कराता है। वाहन चलाते समय कुछ व्यवधान, बाधाएं, कुत्ता
सुअर, बकरी का बच्चा या कोई ऐसा छोटा मोटा जानवर वाहन के सामने आता है तो कष्ट होता है, पैरों में चोट लगने की संभावना रहती है। ये केतु की पोजीशन 16 महीने रहेगी, इसलिए 16 महीने तक तुला राशि को वाहन संबंधी चलाने में सावधानी की आवश्यकता होगी। और भी अधिक शुभ बात यह है कि सन 2024 आते ही आपके लिए मंगल ग्रह का एक रोचक योग बनेगा, क्योंकि आपके उच्च राशि में मंगल होंगे। तो जनवरी और फरवरी में इस रोचक योग का लाभ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और उधर सूर्य का धनु और मकर राशि में प्रवेश करना भी आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। इसके अलावा जो मैंने ग्रहों की बात बताई है, ये ग्रह आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे। तुला राशि के लिए चारों तरफ, चारों दिशाओं में सफलताओं के द्वार खुलेंगे। ये बात बतानी इसलिए आवश्यक थी क्योंकि तुला राशि के जिन भाई बहन बच्चों के कुंडलियों में शनि नीच राशि में है, उनके लिए ज्यादा कष्टकारक है, या जिनकी तुला लग्न या केंद्र में राहु की स्थिति होगी तो वो भी कष्टकारक स्थिति बन सकती है। अब मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा तुला राशि वालों की युवावस्था, जिनका चित्रा नक्षत्र में जन्म है, उनकी राशि के अनुसार अब जो जवान है, युवा वर्ग है, उसकी बृहस्पति की दशा चल रही है, लेकिन शनि की महादशा में इनके लिए वरदान से कम नहीं होगा समय। शनि की महादशा में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको प्राप्त हो जाएगी। बृहस्पति की दशा में कुछ अवरोध परेशानी तो आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। डिपेंड करता है आपका बृहस्पति किस स्थान पर है और कौन सा लग्न है। लेकिन ये तो निश्चय अकाट्य सत्य है कि शनि की महादशा जो युवा वर्ग है अपनी एक सर्टेन एज मैच्योरिटी को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी शनि की महादशा है। 34-35 साल की उम्र के बाद के जो भी बंदे हैं इस समय तुला राशि चित्रा नक्षत्र वाले, उनकी शनि की महादशा इनके लिए वरदान बनी हुई है। इसके अलावा स्वाति नक्षत्र वाले, उनकी भी बृहस्पति की दशा या तो समाप्त होने वाली है या शनि की महादशा स्टार्ट हो चुकी है। युवा वर्ग 35 वर्ष से थोड़ा आगे पीछे वाले, उनकी शनि की महादशा इनके लिए वरदान बनी हुई। और उसके बाद बुध की महादशा इनको अच्छा फल प्रदान करेगी। अब आया विशाखा नक्षत्र वालों का नंबर। विशाखा नक्षत्र की 100% 23 साल की उम्र के बाद बुध की महादशा चल रही है। 23 साल से पहली हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो युवा अवस्था होती है पढ़ाई लिखाई की, कोर्स करने की, या जो भी आपने स्ट्रगल किया है, लेकिन अब आप युवावस्था को अगर हैं, आपको ये नॉलेज हो चुकी है, ये समझने के लिए लायक हैं आप कि मेरी दशा इस समय बुध की महादशा चल रही है। विशाखा नक्षत्र वालों, बुध की महादशा चलेगी आपकी 22 साल से 41 साल तक। 22 से 41 साल की उम्र के बीच में लगभग आपकी शनि की महादशा आपको धन लाभ, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्रदान करने वाली होगी। क्योंकि कई बार जिन विशाखा नक्षत्र वालों की पहले चरण से शुरू करके 16 वर्ष बृहस्पति की दशा बीती है, तो 35 साल की उम्र तक उनकी शनि की महादशा चलेगी। और शनि की महादशा 35 साल के बाद वालों के लिए बुध की महादशा शुभ फल देगी। विदेश जाएंगे, घर से बाहर जाकर नौकरी करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर या किसी अच्छे पदों पर नौकरी करने के योग इनको प्राप्त होंगे। तो अगला वर्ष 2024 बहुत उन्नति और उपलब्धियों से भरा वर्ष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।